कैसे हो गाइस यार। आई नो यार बहुत टाइम बाद स्क्रीन पर आया हूँ, बट एक्चुअली आई वाज बिजी इन माय शॉर्ट फिल्म, मराठी शॉर्ट फिल्म जो ऑलरेडी हमारे चैनल पर रिलीज़ हो चुकी है। सो अब जाके देख लेना। अच्छी खासी एक्टिंग कर ली है मैंने, बट अब एटलीस्ट बेटर देन सूरज पंचोली एंड टाइगर श्रॉफ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो बढ़ते हैं हमारे आज के कॉन्टेंट की तरह, जहाँ पे आज मैं बात करने वाला हूँ बॉलीवुड एंड देयर हॉरर मूवीज़। सो इसलिए वीडियो एंड तक देखना है एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। श्याम राम से भूषण पटेल, विक्रम भट्ट, राम गोपाल वर्मा, ये हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनकी हॉरर मूवीज़ ने मेरी और ना जाने ऐसे कितने लोगों की नींदें उड़ा दी थी। अब चाहे वो राम गोपाल वर्मा की भूत हो या फिर फूंक हो या फिर विक्रम भट्ट की राज पार्ट 1 एंड 2, इन सारी मूवीज़ देखने में मेरी तो फटके हाथ में आ गई थी। बट समवेयर यू नो व्हाट, आई एंजॉयड दिस मूवी। देखो एक टाइम था जब बॉलीवुड के ए लिस्टेड एक्टर्स हार्डली कोई हॉरर जॉनर की तरफ इतना इंटरेस्ट लेवल दिखाया करते थे, बट वही सिचुएशन पिछले 3-4 सालों में पूरी तरह बदल चुकी है और बहुत से हॉरर मूवीज़ बड़े बड़े बैनर की तरफ से ऑलरेडी आ चुके हैं और बहुत से बड़े बड़े बैनर की मूवीज़ आने वाले हैं। देखो 2018 में आई अनुष्का शर्मा की परी। अब इस मूवी ने अच्छा खासा बज़ तो क्रिएट कर ही लिया था, बट अगेन बॉक्स ऑफिस पर जाके ये पूरी तरह फेल हो गई। एंड देन सेम ईयर रिलीज हुई राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की स्त्री, जो पूरी इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। एंड देन यही सिलसिला आगे बरकरार होते गया, जहाँ पे आई धर्मा प्रोडक्शन की भूत पार्ट 1 स्टारिंग विकी कौशल इन द लीड एंड विक्रम भट्ट की गोस्ट। अब ये दोनों का कंटेंट रीजनेबली ओके था, बट ये बॉक्स ऑफिस पर फिर भी चल नहीं पाई। अगर आपको याद होगा 2020 में नेटफ्लिक्स पर 2 हॉरर मूवीज रिलीज हुई थी। एक थी बुलबुल जिसको अनुष्का शर्मा ने प्रोड्यूस किया था, एंड सेकेंड थी रोनी स्क्रूवाला की गोस्ट स्टोरीज। अब गोस्ट स्टोरीज को डायरेक्ट किया था जोया अख्तर, अनुराग कश्यप, दिवाकर बैनर्जी और करण जौहर ने। अब हालांकि बड़े बड़े नामी डायरेक्टर इससे एसोसिएटेड थे एंड इनकी स्टार वैल्यू भी बहुत बड़ी थी, बट अगेन कंटेंट के मामले में ये दोनों मूवीज फुस निकली और इसीलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाके ये दोनों पिट गए। पर बात जब क्वालिटी कंटेंट की हो ना, तो इसमें सोनी लिव सबसे आगे था, क्योंकि भोसले और स्कैम 1992 जैसी क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करने वाले इस प्लेटफॉर्म पर एक हॉरर मूवी भी रिलीज हुई थी जिसका नाम था वेलकम होम। अगर आप इसे फिर भी देखना चाहते हैं तो वेलकम होम। लो बजट मूवी, अननोन स्टारकास्ट, पर बात जब कंटेंट की हो ना, दिस मूवी वाज A1। ये आपका पहला बच्चा है? मतलब और बच्चे हैं? बच्चे तो मर जाते हैं। मतलब बेसिकली एक प्रेग्नेंट लेडी की स्टोरी है जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई होती है, एंड एक दिन उनके घर 2 लेडीज़ आती है टू डू अ सर्वे। अब जब वो घर में आती है एंड देन उनको क्वेश्चंस करते हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं, आपके कितने बच्चे हैं, एंड देन जब ये कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ता है सो ड्रामा अनफोल्ड होता है एंड उसके बाद जो भी चीज़ें अनवील्ड होती है ना, इट विल ब्लो योर माइंड। सो नो डाउट मेरे लिए 2020 की सबसे बेस्ट हॉरर मूवी थी वेलकम होम, जो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। देखो बचपन से लेके आज तक मैंने ना जाने कितनी सारी हॉरर मूवीज़ देखी है और उनमें से भी टॉप 5 फेवरेट मूवीज़ को फिल्टर आउट करना मेरे लिए बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क था, बट आई हैड टू डू इट एंड आई डिड इट। अभी इसी लिस्ट की टॉप 5 पर मैंने ऐड किया है विशाल भारद्वाज की 2002 में आई मकड़ी स्टारिंग श्वेता बासु प्रसाद, जिनको बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड भी मिला था, एंड नॉट जस्ट एन अवार्ड, इट वॉज अ नेशनल अवार्ड। मैं किसी भूत प्रेत या चुड़ैल में विश्वास नहीं करता हूँ। आई मीन कम ऑन यार, 2002 मतलब आई वॉज इन सेकेंड स्टैंडर्ड एंड बचपन से मैं ठहरा सॉफ्ट हार्टेड किड, तो डेफिनेटली इट वॉज एन हॉरिफिक एक्सपीरियंस फॉर मी। बट वही चीज़ें मैं अब भी सोचता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि आई एंजॉयड दिस मूवी। और मेरी इसी लिस्ट के चौथे स्पॉट पर मैंने ऐड किया है डरना मना है, विच वॉज डायरेक्टेड बाय प्रवल रमन एंड प्रोड्यूस बाय राम गोपाल वर्मा। ये 2003 में आई हुई वो मल्टी स्टारर मूवी थी और ये मूवी को 6 स्टोरीज में डिवाइड किया गया था। देखो इंडिया में ऐसे बहुत ही कम हॉरर मूवीज है जिनको क्रिटिक्स की तरफ से बहुत ही अच्छे रेटिंग्स मिले हो, और डरना मना है उन्हीं मूवीज में से एक है। इसी लिस्ट में थर्ड स्पॉट पर आती है रागिनी MS पार्ट 1। बेसिकली ये मूवी पैरानॉर्मल एक्टिविटी और जिरल्स गेम से हेवनली इंस्पायर्ड है, एंड हालांकि इस मूवी को कैनन 7D और कैंप से शूट किया गया था, बट इस मूवी में बहुत से ऐसे थ्रिलिंग मोमेंट्स हैं जो मुझे बहुत पसंद आए थे। स्पेशली एक सीन था जहाँ पे जो भूत है वो कहती है कि मी चटके नाय है, मी माझ्या मुलांना नाय मारलं। आई मीन कम ऑन यार, इट वॉज अ कंप्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी।
और मेरी इसी लिस्ट के सेकंड स्पॉट पर मैंने ऐड किया है सोहेल खान की कृष्णा कॉटेज को, जहाँ पे ईशा कोप्पिकर ने घोष का कैरेक्टर प्ले किया था, जहाँ पे इसकी पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है उनके पास्ट लाइफ से रिलेटेड होती है, जो कि एक किताब में लिखी होती है और जो भी ये किताब पढ़ता है उसकी लग जाती है। और इसी बात में मुझे मूवी बहुत पसंद आई थी। अब आते हैं नंबर 1 स्पॉट पर, जिस पे मैंने ऐड किया है 1920 पार्ट 1, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय विक्रम भट्ट। अब हालांकि ये मूवी भी बहुत सी हॉलीवुड मूवी से इंस्पायर्ड थी, बट अगेन ये इंडिया में बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियल सक्सेसफुल साबित हो गई थी। इसके साउंड इफेक्ट्स, विजुअल इफेक्ट्स और सिनेमेटोग्राफी और एक्टर्स के परफॉर्मेंस काबिल तारीफ थे। अब बात करें अपकमिंग हॉरर मूवीज़ की, तो सबसे पहले आती है राजकुमार राव और भूतिया कपूर जानवी कपूर की रूही। अब रूही देखते हुए क्या सच में हमारी रूह कांप उठेगी या फिर ये रूही एक छोटी चूही निकलेगी, ये तो देखने के बाद ही पता लगेगा। पलट नहीं। और इसी साल और एक मूवी रिलीज होने वाली है जिसका नाम है भूत पुलिस, जिसमें दिखाई देने वाले हैं सैफ अली खान, अली फैजल, अर्जुन कपूर, जैकलिन फर्नांडिस और बहुत से ऐसे एक्टर्स दिखाई देने वाले हैं। अब लोग लेट्स सी एक मूवी कितनी कॉमेडी होती है और कितनी हॉरर होती है। यू नो वॉट, आई थिंक ये साल भी कार्तिक आर्यन विल बी ऑन फायर, क्योंकि 19 नवंबर को उनकी मूवी रिलीज होने वाली है जिसका नाम है भूल भुलैया 2। कम ऑन यार, यू जस्ट कैन नॉट रिप्लेस प्रिया दर्शन एज अ डायरेक्टर एंड अक्षय कुमार एज एन एक्टर। बट जो भी हो, जब भी इसका ट्रेलर रिलीज होगा ये मूवी बहुत ही बज़ क्रिएट करने वाली है और ट्रोल भी उतनी होगी। फाइनली 2022 में रिलीज होने वाली है भेड़िया, स्टारिंग वरुण धवन, कृति सेनन, अभिषेक बैनर्जी एंड दीपक द्रोबरियाल। एंड आई रियली होप यार एटलीस्ट फ्रॉम दिस मूवी वरुण धवन के अंदर के एक्टिंग का भेड़िया बाहर निकले और वो हमें जेन्युइनली एंटरटेन कर पाए। सो गाइज, आपकी फेवरेट हॉरर मूवी कौन सी है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आपका मेरे इस वीडियो के बारे में क्या सजेशन है, क्या ओपिनियन है, ये भी कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर देना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन। सी यू सून एंड स्टे ट्यून्ड।